फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा टर्किश बायरक्तर अकिंजी यूएवीज जो हैं ये रिसीव किए जाना चालू हो गए हैं। यहाँ तक कि इन्हें इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा। तो करीबन 44 यानी कि 44 पाकिस्तान एयरफोर्स पर्सनल द्वारा पिछले साल विजिट करी गई थी टर्की, जहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी इन ड्रोन्स को लेकर। और अब ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ सर्विस में आ गए हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि शुरुआत में अकिंजी ए जो हैं ये लिए गए थे पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा, जो कि थोड़े लेस पावरफुल इंजन को यूज़ करते थे। लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि इनके द्वारा अकिंजी बी भी लिए जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एंड्योरेंस, रेंज और सर्विस सीलिंग ज़्यादा मिल जाती है। साथ ही साथ वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। तो इन यूएवीज की कैपेबिलिटीज़ को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट हेल यूएवी है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। और इन ड्रोन के पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आ जाने के बाद ये एक्चुअली हमारे ऊपर एक एज रखते हैं यूएवीज के मामले में और हमसे आगे निकल गए हैं। अगर हम ज़्यादा एडवांस हेल यूएवीज की बात करें तो हमारे द्वारा MQ-9 यूएवीज को प्रिक्योर करने की बात जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक ऑर्डर्स जो हैं नहीं दिए गए हैं और कई सालों से ये मामला खिंचता चला आ रहा है। खाली 2 ही यूएवीज जो हैं ये इंडियन नेवी के साथ सर्विस में हैं, जो कि लीज पर हैं। वहीं पर जो हेरॉन टीपी हैं ये भी लिमिटेड नंबर में ही हमारे साथ सर्विस में है। तो जब तक MQ-9 के डिजायर्ड नंबर हम नहीं ले लेते तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास डेफिनेटली हमारे ऊपर एक एज रहेगा इन यूएवीज की वजह से। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ये अकिंजी यूएवीज है क्या। तो इन अकिंजी ड्रोन्स को टर्किश प्राइवेट कंपनी बेकर द्वारा बनाया गया है, जिनके द्वारा पहले ही बायरक्तर TB2 ड्रोन बनाए गए हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन किज़िलिमा ड्रोन बनाए जा रहे हैं। अकिंजी इनका एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जो कि ट्विन इंजन पार्ड है और करीबन 5.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ लोड के साथ आता है, जिसके अंतर्गत ये करीबन 1350 यानी कि 1350 किलोग्राम का पेलोड एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। तो ये एक अटैक यूएवी है। तो ये एक मल्टी रोल यूएवी है, जो कि रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस के तो रोल परफॉर्म कर ही सकता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी परफॉर्म कर सकता है और अटैक रोल भी परफॉर्म कर सकता है। तो इन ड्रोन्स के 2 वर्जन हैं, एक अकिंजी ए जिनमें 450 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं, दूसरा अकिंजी बी जिसमें 750 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं। तो अकिंजी बी की जो सर्विस सीलिंग है, स्पीड है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये अकिंजी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है और ये मैक्सिमम 45,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है, जिसको हम ऑलमोस्ट सीलिंग कहते हैं मेल यूएवी की। ये बात हम आपको बता दें कि जो MQ-9 है ये इनसे ऊपर फ्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 इंजन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, तो ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर आपको 361 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। MQ-9 की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जो कि 500 किलोमीटर पर आवर के ऊपर फ्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अकिंजी आपको मैक्सिमम रेंज 7500 किलोमीटर के आसपास की दे देता है और जो एंड्योरेंस है मैक्सिमम 25 आवर्स का है। इसके कंपैरिजन में जो MQ-9 है यहाँ पर आपको मैक्सिमम एंड्योरेंस 30 से 40 आवर्स तक का मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये 1350 किलोग्राम की है, जिसमें से 400 किलोग्राम जो है ये इंटरनली कैरी कर सकता है और 950 किलोग्राम ये एक्सटर्नल पाइलॉन में कैरी कर सकता है। कंपेरेटिवली जो MQ-9 है ये 1700 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें 360 किलोग्राम इंटरनल है और एक्सटर्नली 1400 किलोग्राम ये कैरी करने में सक्षम है। तो पेलोड के मामले में भी जो MQ-9 है ये अकिंजी से ज़्यादा बेटर यूएवी है। तो MQ-9 की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है अकिंजी के कंपैरिजन में, स्पीड ज़्यादा है, एंड्योरेंस ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है। बाकी जो ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं सर्विलेंस के लिए और रिकॉग्निजेंस जैसे मिशंस को परफॉर्म करने के लिए ये भी प्रूवन है और बेहतर है। तो अकिंजी के कंपैरिजन में जो MQ-9 है ये एक बेहतर यूएवी है, पर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो अकिंजी है ये पाकिस्तान द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं और हमारे द्वारा खाली 2 MQ-9 जो है ये लीज पर लिए गए हैं नेवी द्वारा। तो करीबन 30 MQ-9 UAVs जो हैं इंडिया को एक्वायर करने थे। उसके बाद फिर न्यूज़ ये आई कि ये स्लैश करके 18 कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो पहले 10-10-10 आर्मी नेवी एयरफोर्स को जाने वाले थे, अब ये 6-6-6 आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलेंगे। पर अगर आप MQ-9 के एंड्योरेंस को देखेंगे और कैपेबिलिटी को देखेंगे तो पूरे इंडिया को कवर करने के लिए ये UAVs सफिशिएंट है।
हमारे खुद के भी प्रोग्राम चल रहे हैं तो इन पर हम हाईली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन कैपेबिलिटी एज रखने के लिए हमें ये यूएवी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज ज़्यादा बेहतर यूएवीज हो गए हैं। तो अगर हम इन यूएवी के यूसेज की बात करें एक दूसरे की कंट्री के अगेंस्ट में, यानी कि पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट में और इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो मैक्सिमम इन यूएवीज को रिकॉग्निजेंस और सर्विलेंस रोल के लिए यूज किया जाएगा। अटैक रोल की बात करें तो एक डिसेंट एयर डिफेंस के सामने ये यूएवीज किसी काम के नहीं रहते हैं। हाँ, पाकिस्तान द्वारा इन यूएवी को अफगानिस्तान बॉर्डर की साइड पर यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ जो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहां पर इन यूएवीज को अटैक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया जा सकता है और ये इफेक्टिव भी निकलकर सामने आएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।